नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय BMS सेकेंड ईयर। रसशास्त्र में मैं महारस का अध्ययन कराया था। इसके बाद में अब उपरसों का अध्ययन चल रहा है। उपरसों में मैं पिछले चैप्टर में मैंने गंधक का वर्णन आपको किया। अब इसके बाद में गैरिक का वर्णन आपको करने जा रहा हूँ। गंधक के बाद में गैरिक उपरसों में आता है, इसका वर्णन आपको करने जा रहा हूँ मैं। गैरिक नाम संस्कृत में गैरिक बोलते हैं, हिंदी में गैरू बोलते हैं, अंग्रेजी में आक्रे बोलते हैं। सूत्र इसका Fe2O3 है। पर्याय गिरिज, गैरिक, रक्त धातु, गिरी मृत्तिका, गैरेय, लोह धातु, ये इसके पर्याय हैं। इतिहास, भारतीयों को इस गैरिक के संबंध में बहुत प्राचीन काल से ज्ञान था। आयुर्वेद संहिताओं में इसका खूब वर्णन मिलता है और गैरिक को औषधि के रूप में अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसका वर्णन मिलता है। इसकी उपस्थिति यह लोह खनिज है, इसे रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहते हैं। यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है। गैरिक के भेद, गैरिक के रसग्रंथों में गैरिक के 3 भेद मिलते हैं: स्वर्ण गैरिक, सामान्य गैरिक और पाषाण गैरिक। ग्राह्य स्वरूप में जो है इसका अत्यंत रक्तवर्ण का स्निग्ध और मृषण मृदु द्रव्य है। अत्यंत रक्तवर्ण का है, स्निग्ध है, मृषण मृदु द्रव्य है। पाषाण गैरिक यह बहुत कठिन पत्थर है और ताम्रवर्ण का होता है। प्राप्ति स्थान, सामान्यतया गैरिक भारत के अनेक प्रांतों में मिलता है, परंतु इसे झारखंड प्रसिद्ध है। पाषाण गैरिक से टाटानगर आदि स्थानों में लोहा निकलता है। स्वर्ण या सामान्य गैरिक में लोहा कम और मिट्टी अधिक होती है। औषधि प्रयोग के लिए स्वर्ण सामान्य गैरिक ही श्रेष्ठ है। यह सर्वत्र मिलता है। स्वर्ण गैरिक ही श्रेष्ठ है, ये सभी जगह प्राप्त मिलता है, पाया जाता है। इसके भौतिक गुण क्या है? सामान्य गैरिक लाल वर्ण का मृतखंड है। हाथ से छूने पर हाथ लाल हो जाता है। यह बहुत ही मृदु है। ये लोहा ऑक्सीजन का यौगिक है, किंतु पाषाण गैरिक के स्पर्श से हाथ लाल नहीं होता, ये कठिन है। उपयोग इसका, पाषाण गैरिक से लोहा निकलता है। 75% लोहा इसमें रहता है। स्वर्ण गैरिक, इसमें सोनी लोग आभूषण को साफ करने, चमकाने के काम में लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनती है। लाल दंत मंजन आदि में इसका प्रयोग होता है। घर को रंगने के काम में आता है। अब गैरिक का शोधन कैसे करते हैं? शोधन के बारे में बताया गया है कि गैरिक को चूर्ण करके गाय के दूध की 1 भावना देने से गैरिक शुद्ध हो जाता है। ओनली सिर्फ 1 भावना, गाय के दूध की 1 भावना देने से शुद्ध हो जाता है। भावना समाप्त होने पर धूप में गैरिक को सुखा लें, क्योंकि अगर मान लो धूप में नहीं सुखाएंगे, थोड़ा गीला रह गया तो उसमें कृमि आदि होने का डर रहता है। इसलिए धूप में सुखा के इसको बिल्कुल सूखा कर लें, तो इसके अतः इसको ये शुद्ध हो जाता है। दूसरा इसका उपाय शोधन करने का है। गैरिक को महीन चूर्ण करके एक छोटी कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर गर्म करें, और घी गर्म हो जाए तो उसको गैरिक चूर्ण डालकर भून लें। ऐसा करने से गैरिक शुद्ध हो जाता है। इसे भी शुद्ध रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों प्रकार के गैरिक को शुद्ध होने के साधन है। एक तो गाय के दूध में भावना देने से, और एक घी में इसको पकाने से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध गैरिक के गुण क्या है? शुद्ध गैरिक शीत है, मधुर है, कषाय रस है, नेत्र के लिए हितकर है, रक्त पित्त, हिक्का, वमन, विष, रक्तस्राव नाशक है, कंडू और उदर्द नाशक है। उदर्द यानी जो शीत पित्त होते हैं शरीर में, उसको नाश करने वाला है। शुद्ध गैरिक की मात्रा क्या है? 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है। शुद्ध गैरिक के योग क्या है? योग की कौन कौन सी योग मार्केट में मिलते हैं शुद्ध गैरिक के, उसके बारे में बताया गया है कि इरीमेदादी तेल दांत के लिए बहुत अच्छा होता है।
कृमि घातनी गुटिका, जात्यादि तेल, ज्वरांकुश रस, पुष्यानुक चूर्ण, प्रद्रांतक लोह, महाज्वरांकुश, विस्मज्वरांतक लोह, सोमघृत, ये इसके कुछ योग हैं जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं शुद्ध गैरिक के। इस प्रकार इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध गैरिक का आपको ये पढ़ा दिया गया है, इसको आप अपने हिसाब से याद करना। अब अगला जो उपरस है उसका नाम है काशीस। काशीस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काशीस संस्कृत में काशीसम बोलते हैं, हिंदी में काशीस है, अंग्रेजी में इसको फेरियस सल्फेट बोलते हैं। सूत्र इसका FeSO4 7H2O, ये इसका सूत्र है। पर्याय इसको बोलते हैं अयोगंधास्म संभूत, धातु काशीस, काशीस, पांशुक, पांशु काशीस, पुष्प काशीस, खग, खेचर, ये सब इसके पर्याय हैं। इतिहास, काशीस के विषय में भारतीयों को प्राचीन काल से ज्ञान था और काशीस का ज्ञान आयुर्वेदिक औषधियों के लिए भी था और अन्य कई उपयोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। काशीस से शाही भी बनाई जाती है। काशीस बालों को रंगने के काम में आता है, कई रोगों को नष्ट करने में काम आता है, इसलिए काशीस का भारतीयों को प्राचीन काल से इसका ज्ञान था। इसकी उपस्थिति काशीस प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में उपलब्ध होता है। प्राकृतिक खानों में और कृत्रिम प्रयोगशालाओं से ही प्राप्त होता है। स्वाभाविक काशीस प्राप्ति के स्थान कौन कौन से हैं? खानों से प्राप्त होने वाला काशीस किंचित पीतवर्ण एवं चूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसे पांशु या बालू काशीस भी या धातु काशीस भी कहते हैं। इसमें लोहा, गंधक, मैग्नीशिया आदि भी रहता है। ये मांस की खानों से भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक काशीस जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है। यह झारखंड प्रांत के सिंहभूम जिले में प्राय माक्सिक की खानों में मिलता है। अधिकतर झारखंड में ही खनिज द्रव्य हैं, वहाँ पाए जाते हैं, वहीं प्राप्त होता है। कृत्रिम काशीस प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लोहे के बुरादे को सांद्र गंधकाम्ल में घोलने और घोल को वाष्पन करने से इसकी प्राप्ति होती है। प्रयोगशालाओं में काशीस बनाने की विधि निम्न प्रकार है। लोहे की छीजन को एक फ्लास्क में रखकर सांद्र गंधकाम्ल इतना डालें कि लोहे की छीजत डूब जाए, पूरे डूब जाए। छीजत का मतलब है जो लोहे का अपन कोई निर्माण करते हैं, काम करते हैं लोहे का, तो लोहे में जो बुरादा बच जाता है, मतलब कचरा बच जाता है, उसको छीजत बोलते हैं। उस छीजत का इसमें प्रयोग किया गया है। उसको एक फ्लास्क में रखें और गर्म कर लें। फ्लास्क को स्ट्रीट लैंप पर रखकर गर्म करें। थोड़ी देर बाद फ्लास्क में हरे रंग के मणि हो जाते हैं, इसे ही हरा काशीस कहते हैं। इसमें लोहा, गंधक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 ही तत्व रहते हैं। कृत्रिम काशीस में जल के 7 अणु होते हैं। खुली हवा में काशीस को रखने पर पहले इसमें सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं और बाद में चूर्ण होकर पांडु वर्ण हो जाता है। जलियांश नष्ट होने पर उक्त क्रिया होती रहती है। भेद, आयुर्वेद के आचार्यों ने आयुर्वेद ग्रंथों में इस काशीस के 4 भेद किए हैं। श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त। कौन कौन से? श्वेत है, कृष्ण है, श्वेत यानी सफ़ेद, कृष्ण यानी काला, पीत यानी पीला, रक्त यानी लाल। इस प्रकार से इसके 4 भेद किए गए हैं। भौतिक गुण इसके हैं। काशीस हरे रंग का मणिभ रूपों में पाया जाता है। काशीस का स्वाद अम्ल और लोहगंधी है। इसका स्वाद कैसा है? अम्ल है और लोहगंधी है, जो गंधकाम्ल और लोह का प्रतीक है। गर्म करने पर इसका जलियांश नष्ट हो जाता है। यह जल में घुलनशील है। यह हल्के प्रहार से चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। कृत्रिम काशीस के गाढ़े घोल में कपड़ा झुलस जाता है, मतलब कपड़े को रखे तो कपड़ा झुलस जाएगा, इस प्रकार हो जाता है। उपयोग, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। बालों को काला करने के लिए इसका उपयोग प्राचीन काल से चला रहा है। शाही बनाने के लिए इसका अत्यधिक उपयोग होता है, तो इसका उपयोग इस तरह है। अब काशीस का शोधन कैसे करेंगे प्रयोग करने से पहले, उस शोधन का तरीका बताया है कि एक पत्थर के खरल में काशीस को चूर्ण करके भृंगराज स्वरस की एक भावना देने से
काशी शुद्ध हो जाता है। मतलब भृंगराज सुरेश की एक भावना इसमें दो तो काशी शुद्ध हो जाता है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। अधिक गुण के लिए 3 भावना देनी चाहिए। मतलब एक भावना से शुद्ध हो जाता है, लेकिन इसको अधिक गुणकारी करने के लिए इसमें काशी इसको टुकड़े करके और इसको भृंगराज सुरेश की 3 भावना देनी चाहिए, तो ये अत्यधिक रूप से शुद्ध हो जाएगा। दूसरा इसकी विधि है कि काशी चूर्ण को बीजर और नींबू स्वरस, नींबू की एक जाति होती है, प्रजाति होती है बीजर और नींबू, उस बीजर और नींबू के स्वरस में एक भावना से काशी शुद्ध होता है और पुनः इसको धूप में सुखाना चाहिए। यहाँ भी इसको एक भावना की बजाय 3-4 भावना देनी चाहिए, इससे अत्यधिक शुद्ध हो जाएगा और धूप में सुखा करके उसको पर्याप्त रूप से काम में लेना चाहिए। अब काशीस की भस्म कैसे बनाते हैं? भस्म बनाने की विधि है, शुद्ध काशीस को कांजी द्रव्य में 7 बार भावना दें। कांजी द्रव्य में 7 बार भावना दें। भावना समझते हैं? भावना का मतलब वो जो जिस भी की भावना देती है वो पूरी तरह उसमें डूब जाए, वो भावना कहलाती है। पूरा भीग जाए, तर हो जाए। और सूखने पर सराव संपुट करके, सूखने पर सुखा दें उसको, फिर सराव संपुट यानी किसी 2 सकोरों में बंद करके संपुट करके कुक्कुट पुट में पाक करें। कुक्कुट पुट होता है, सबसे छोटा पुट होता है। कुक्कुट पुट कपोत भी होता है, कुक्कुट पुट से बड़ा, कपोत से बड़ा है। तो कुक्कुट यानी जिसमें मुर्गा बैठ सके इतना पुट, तो कुक्कुट में पाक करें। पुनः स्वांग से धोने पर लाल वर्ण की काशी का अर्ध भस्म निकालकर नींबू सूरज की भावना देकर टीका बनाएं। मतलब इस कुक्कुट पुट में पाठ करने के बाद में इसको नींबू सूरज में पुनः घोटें और पुनः घोट करके इसकी टिकिया बनाएं। सुखाकर गजपुट में पाक करें, फिर उसकी क्या गजपुट में पाक करें। इस तरह नींबू सूरज की भावना से और गजपुट में तब तक पाक करते रहें जब तक काशी इस भस्म निरम्ल नहीं हो जाए, मतलब अम्ल रहित, उस काशी इस भस्म में अम्ल जो है, अम्लता उसकी नष्ट नहीं हो जाए, तब तक उसकी भस्म बनाते रहें। पुनः खरल करके रख लें, प्रयोग करें। मतलब निरम्ल का कैसे करोगे कि जब भस्म बन जाए तो उसको चख लें कि इसके अम्लता स्वाद तो नहीं आ रहा है। जब तक अम्ल स्वाद आ रहा हो उसको पुट देते रहें और जो ही अम्ल स्वाद ठीक हो जाए इसका इस माने कि भस्म तैयार हो गई है। 1-2 पुट देने के बाद काशीस भस्म चखने से अत्यंत तीक्ष्ण और कषायमला स्वाद हो जाता है। अतः काशीस भस्म निर्माण कम से कम 10 पुट अवश्य देने चाहिए। प्रत्येक पुट के पहले नींबू सूरज की भावना देकर चक्रिका बनाकर अच्छी तरह से सुखाना आवश्यक है। धीरे धीरे इसकी तीक्ष्णता, अम्लता और कषाय रस कम होने लगता है। निरम्ल भस्म का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो तीक्ष्णता, अम्लता एवं कषायत्व स्वाद के कारण वामक दोष आ जाता है, जो कि आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब भस्म की परीक्षा कैसे करेंगे? अम्ल और कषाय रस रहित अवामक होना चाहिए, मतलब वमन नहीं होना चाहिए। भस्म का वर्ण लाल होना चाहिए। मृदु, श्लक्ष्ण, रेखापूर्ण होनी चाहिए, मतलब हाथ की रेखाओं में वो बिल्कुल समझ आए इस तरह की होनी चाहिए, रेखापूर्ण होनी चाहिए। काशी इस भस्म के गुण क्या क्या हैं? विषग्न, श्वेत्रघ्न, विष को नष्ट करने वाली, श्वेत्र रोग को नष्ट करने वाली, श्वेत्र लेकोडर्मा, सफ़ेद दाग इसको नष्ट करने वाली। केश से बालों के लिए हितकर। नेत्र, नेत्रों के लिए हितकर है। केश रंजक है, बालों को रंगने वाली है, बालों को सफ़ेद बाल जो हो जाते हैं उसको काला करने वाली है, केश रंजक है। व्रणनाशक है। कंडुग्न है, कंडू यानी पामा, मतलब खुजली, खुजली को नष्ट करने वाली है। रक्तवर्धक है। मूत्रकृच्छ, अस्मरी और कफवात नाशक है। मूत्रकृच्छ, जो यूरिन मुश्किल से आ रहा हो वो मूत्रकृच्छ कहलाता है। मूत्र में तकलीफ होना वो मूत्रकृच्छ है, उसको नष्ट करने वाला है। अस्मरी यानी पथरी को नष्ट करने वाला है। वात और कफ को नाशक है। इस प्रकार से इसके गुण हैं। पांडु, रक्ताल्पता, कृमि, ज्वर, प्रिया रोग नाशक है। बल्य है। रजय प्रवर्तक और संकोचक है। रजय प्रवर्तक यानी स्त्रियों में रज मासिक धर्म जो रुक जाता है उसको लाने वाला है, रज को प्रवर्तन करने वाला है। और संकोचक है, योनि संकोचक है, उसको संकोचक यानी उसको सिकुड़ने वाला है। काशी द्रव का निर्माण 28 मिलीलीटर शुद्ध जल में 500 मिलीग्राम शुद्ध काशीस को घोल दें। इस जल को गुदा प्रक्षालन में, गुद भ्रंश और विसर्प में व्रण प्रक्षालन में इसका प्रयोग करते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। जब गुद भ्रंश हो जाए तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, इसमें प्रक्षालन से ठीक हो जाती है। काशीस, शुद्ध काशीस की मात्रा क्या है भस्म की? 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा तक इसको दे सकते हैं। काशीस भस्म की मात्रा 375 ग्राम तक भी दे सकते हैं। इसका प्रयोग इतना आप कर सकते हैं। इसका अनुपान है मधु, मधु से इसका अनुपान इसको दें, मधु से इसका प्रयोग करें। सत्वपातन फिटकरी जैसा होता है इसका, किस प्रकार से?
अर्थात काशीश की यवक्षार, टंकन क्षार और सज्जिक्षार तीनों काशीश को चौथाई लेकर नींबू सूरज की भावना देकर गोला बनाएं और मूसा में रखकर धमन करने से काशीश का सत्व लोहे जैसे निकल जाता है, जिसे भस्म बनाकर प्रयोग करना चाहिए। फिटकरी सत्व की जैसे काशीश का भी सत्व निकालना चाहिए, इस प्रकार से है। अब इसकी कुछ काशीश के मुख्य योग हैं, उसमें है काशीश बद्ध रस, काशीशादी रस, प्लिहादिरी भटी, लोह रसायन, स्वित्रारी रस, काशीशादी तेल, काशिकादि गुटिका, पंचानल रस, रजय प्रवतनी भटी, बृहद चिंतामणि रस, शीत पित्त भंजी रस और हिंगवादी तेल। इस प्रकार से इसके कुछ योग हैं, उन योगों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये 2 उपनिषद इस अध्याय में पढ़ा दिए गए हैं, इनको आप याद करें। नमस्कार।